How to fix Samsung F5। screen not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है, आप टच यहाँ पे अच्छे से जो है नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे फिक्स करना होगा। मैं आपको दोस्तों कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा इसके रिगार्डिंग पर। ठीक है, आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं अगर ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो जब भी दोस्तों ये चीज़ का प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके डिवाइस पे, तो दोस्तों ये हार्डवेयर के वजह से आते हैं या तो फिर सॉफ्टवेयर के वजह से। ठीक है, तो दोनों में से दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो रहा होगा। अगर आपके स्क्रीन वगैरह डैमेज है तो ये दोस्तों एक हार्डवेयर का इशू है, तो आपको सिंपली टेक्नीशियन के पास जाके ही फिक्स करना होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका स्क्रीन पे कोई भी डैमेज नहीं है, फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे फॉलो कर लेना है। उसके बाद भी दोस्तों हार्डवेयर का इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपका जो केस है दोस्तों उसको देखिए। ठीक है, आपका जो बैक कवर है उसको रिमूव कर दीजिए। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ टेम्पर वगैरह है, तो उनको आप रिमूव करके देखिए। ठीक है, बैक कवर, स्क्रीन गार्ड, स्टिकर्स, तो उन सब को आप रिमूव करके देखिए अपनी स्क्रीन से। और स्क्रीन को थोड़ा सा साफ़ करके देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर गम वगैरह लग जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, स्क्रीन को अच्छे कपड़े से एक बार साफ़ करके देखिए। उसके बाद दोस्तों चेक करें रिस्टार्ट करके कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार दोस्तों कई केस में यही रीजंस रहते हैं, बेसिक्स रीजंस और बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, काम हो जाते हैं। तो आप भी ये सबसे पहले करके देखें, सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाइए सेटिंग पर, अपना स्टोरेज चेक करें। ठीक है, अगर आपका स्टोरेज दोस्तों कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका है, स्टोरेज फुल है, तो स्टोरेज को 40% या फिर 30% आप फ्री अप करें। स्टोरेज क्लीन अप करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशंस चेक कीजिए। अगर कोई भी बैड एप्लीकेशन है, जैसे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई भी अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन, तो उनको भी आप डिलीट करें। अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस है तो उनको भी आप डिलीट करें। अगर अनयूज्ड है तो थोड़ा सा मोबाइल को फ्री अप करके देखिए। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होते हैं, मोबाइल लैग करते हैं फुल हो जाने के बाद, तो हमें लगता है यहाँ पे डिस्प्ले या फिर टच का इशू है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होते, वो लैगिंग का इशू होते हैं और हैंग होने के वजह से ऐसा प्रॉब्लम होते। तो आप एक बार ज़रूर ये ट्राई करके देखें। अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है, अगर इससे भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आप टच चेक करके देखिए। ठीक है, अपने मोबाइल पे टच चेक करके देखिए। उसके लिए दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन चाहिए होगा यहाँ पे, तो डेवलपर ऑप्शन दोस्तों मैं इनेबल कर लेता हूँ। तो दोस्तों अबाउट फ़ोन पर जाके आपको बिल्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर पे, तो बिल्ट नंबर पे आपको 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल पैटर्न आपको भर देना है और ये डेवलपर इनेबल्ड हो चुका है। ठीक है, अभी डेवलपर ऑप्शन कहाँ पर है, हमें वो सर्च करना है। तो लास्ट पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाए, इनेबल होना चाहिए आपका डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है पॉइंटर लोकेशन। तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाके सर्च करते हैं, पॉइंटर लोकेशन। ओके, तो यहाँ पर है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आप स्लाइड करके देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करके देखना है स्क्रीन पे। अगर ताच आपका काम नहीं करते तो ताच यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और कंटिन्यू नीचे से होगा। ठीक है, ये रनिंग पे नहीं होगा। अगर आपका ताच इसी बीच में, ठीक है, प्रॉब्लम करते तो ताज जो है इस तरीके से यहाँ पर रिमूव होके दोबारा से न्यू ताज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा किस एरिया में आपका स्क्रीन पे ताज प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ताज इशू है या फिर क्या प्रॉब्लम है, आपको यही से पता लग जाएगा। अगर आप
का जो है यहाँ पर टच का इशू आ जाते हैं, तो टच काफ़ी ज़्यादा मिस होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, टच को चेंज भी कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले चेक करवा सकते हैं किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके। ठीक है, तो इस तरीके से भी दोस्तों कई बार हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से दोस्तों आपके मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा हैज़ बीन इम्प्रूव। ए सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इट्स नॉट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी, मूवमेंट, बग्स फिक्सेस। ठीक है, बग्स फिक्स हो जाएगा और आपको फीचर्स मिलेगा। तो फर्दर इम्प्रूवमेंट टू परफॉर्म। ठीक है, तो आपके डिवाइस में और भी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और आपका प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो जाके ही आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करें। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जनरल मैनेजमेंट पे जाना है, रीसेट पर क्लिक करना है और फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करते हुए आपको रीसेट पे दबा के मोबाइल पासवर्ड भर देना है और रीसेट कर देना है। ठीक है, अगर उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम ही है तो आप किसी भी टेक्नीशियन के पास या फिर सर्विस सेंटर के पास जाके फिक्स कर सकते हैं। वायरिंग का इशू हो सकते हैं, मदरबोर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्प्ले ख़राब हो गया होगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकते हैं, तो वो चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, उनके पास एक मीटर होते हैं, उससे चेक करते तो उससे ही पता चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन टच प्रॉब्लम हमें फिक्स करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।